प्रभा जी अपनी बेटी सुहाना को अचानक आया हुआ देखकर चौंक गई थी और खुशी से उन्होंने उसे गले लगा लिया। प्रभा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुश हो भी क्यों ना, उनकी बेटी उनसे 2 वर्षों के बाद जो मिल रही थी। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर सुहाना ने कहा, ओफो क्या माँ, आपका भी कोई जवाब नहीं है। हाँ, जब मुझे विदा किया था तब भी रो रहे थे और अब जब मैं मिली हूं तब भी आपकी आंखों में आंसू हैं। अरे बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं जो तुम्हें देखकर बहने लगते हैं, प्रभा जी ने हंसते हुए कहा और अपनी आंखें वो पोंछने लगी। माँ, ये मेरी सहेलियां हैं, निशा और ये दिव्या। सुहाना ने अपनी सहेलियों का परिचय अपनी माँ से कराया। अच्छा, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। हाँ, देखो ना, अभी तक कमला भी काम करने के लिए नहीं आई है, प्रभा जी ने कहा और वो रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर बाद सुहाना अपनी सहेलियों के साथ बैठी माँ के हाथ का बना नाश्ता कर रही थी। तभी कमला भी आ गई। कमला सुहाना को देखकर खुशी से उछल पड़ी। अरे दीदी, आप कब आए? मुझे पता होता आप आने वाले हैं तो मैं जल्दी काम करने आ जाती। कमला ने एक सांस में इतनी सारी बातें कह दी। कमला की बात सुनकर सुहाना हंसते हुए बोली, अरे कमला, पहले सांस लेना फिर आगे बोल। सुहाना की बात सुनकर कमला ने कहा, दीदी क्या करूं, मुझे तो रुक रुक कर बोलना ही नहीं आता। दीदी, ये आपकी सहेलियां हैं ना, यहाँ आपके साथ अपना गांव देखने आई है ना? कमला ने सुहाना से पूछा। हाँ कमला, ये लोग गांव भी देखना चाहती थी, पर पता है, यहाँ पंडित जी के कुएं की आत्मा से मिलने आई है ये खासकर। सुहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या सुहाना, तुम कुछ भी बोल रही हो क्या? कोई आत्मा से क्यों मिलने आएगा भला? प्रभा जी ने झिड़कते हुए कहा। हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ, ये दोनों उस कुएं की आत्मा का रहस्य जानने के लिए मेरे साथ यहाँ आई हैं। ये दोनों आत्माओं के विषय में संशोधन कर रही हैं। दिव्या को जब पता चला कि हमारे गांव में भी एक ऐसा रहस्यमय कुआं है जिसमें आत्माओं का वास है, तो ये दोनों उस रहस्य के बारे में जानने के लिए मेरे साथ यहाँ आई है, सुहाना ने अपनी माँ को बताया। दीदी, ये कौन सी पढ़ाई है जो आत्माओं के बारे में पढ़ाई जाती है? ये तो हम आज तक नहीं सुने। कमला ने हाथ नचाते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ बाबा, होती है, ऐसी पढ़ाई भी होती है, तुम्हें नहीं पता है। तुम अपना काम करो, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। हाँ, सुहाना ने कमला से पीछा छुड़ाते हुए कहा। ठीक है, कमला को समझ में नहीं आएगी, पर मुझे तो समझ में आएगी ना, क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। कमला की तरह अनपढ़ गंवार तो नहीं हूँ। तुम लोग मुझे समझाओ कि तुम सभी क्या करने आई हो, प्रभा जी ने गंभीरता से कठोर लहजे में पूछा। माँ, दिव्या और निशा आत्माओं की आत्मकथा पर शोध कर रही हैं। ये दोनों अपनी मंत्र शक्तियों से आत्माओं को अपने पास बुलाती है, फिर उनसे उनकी मौत का कारण पूछती हैं। अगर संभव होता है तो ये लोग पुलिस की सहायता से उनके गुनहगारों को सजा भी दिलाती हैं और उन आत्माओं को भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त करा देती है, सुहाना ने अपनी माँ से कहा। पता है माँ, जब इन्हें पता चला कि हमारे गांव के पास भी एक ऐसा कुआं है, तो इन दोनों ने कहा कि ये उस पंडित जी के कुएं की आत्मा से मिलना चाहती है, इसलिए मैं इन लोगों को यहाँ लेकर आ गई। पर माँ और कमला, तुम भी अभी इस बात को किसी को बताना नहीं। हाँ, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पता है, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल जाएंगी। सब लोग विरोध करेंगे और इन दोनों का काम फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती है बाबा कि ये बात जब तक हम लोग नहीं कहें, आप दोनों किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है ना? सुहाना ने समझाते हुए कहा। लेकिन सुहाना, इस काम में जान का खतरा है, तुम्हें पता नहीं? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें, प्रभा जी ने कठोरता से कहा। आंटी जी, किस काम में खतरा नहीं होता भला? जो काम किसी की भलाई और सभी के भले के लिए होता है, उसमें खतरा होना स्वाभाविक है। अगर हमारे शहीदों ने सोचिए, अगर हमारे शहीदों ने भी यही सोचा होता तो हम आज आज़ादी से सांस नहीं ले पाते ना। हम सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, कभी दूसरों के विषय में सोचकर देखिए ना।
तब आपको उसके दर्द का एहसास होगा। मैं उन आत्माओं को अपने पास बुलाकर उनसे उनकी आत्मकथा सुनती हूँ। अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ है और मैं उनमें कोई मदद कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करती हूँ। ये शिक्षा मेरे गुरु ने हमें दी है। प्रोफेसर वासु हमारे गुरु हैं। उन्होंने अभी तक बहुत सी आत्माओं की सहायता की है और उनकी आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त भी किया है। दिव्या ने गंभीर लहजे में अपनी बात स्पष्ट की। बेटा, बात तो तुम ठीक कर रही हो, पर तुम लोग किसी आदमी से नहीं, आत्मा को अपने पास बुलाओगी, ये सोचकर ही डर लग रहा है। तुम्हारी बात वैसे बिल्कुल सही है कि प्रत्येक आत्मा को कोई इतिहास है। यहाँ पंडित जी के कुएं की आत्मा की भी बहुत ही दुखद कहानी है बेटा। प्रभा जी ने लंबी सांस खींचकर कहा। आंटी जी, वैसे तो मुझे सुहाना ने बताया है, पर मैं आपसे उस आत्मा की आत्मकथा विस्तार से जानना चाहूंगी। निशा ने पूछा। बेटा, वो कहानी मैंने भी अपनी सांस से ही सुनी थी। उन्होंने जो मुझे सुनाया और जो बताया वो आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ। प्रभा जी ने इतना कहकर कहानी सुनाना शुरू किया। ये घटना आज से लगभग 100 साल पहले की होगी। हमारा गांव बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल गांव था। गांव के बाहर एक मंदिर बना हुआ था। वो मंदिर यहाँ के जमींदार ठाकुर विजय बहादुर राय जी ने बनवाया था। लोग उन्हें ठाकुर राय बहादुर भी कहा करते थे। राय की उपाधि उन्हें अंग्रेजों ने दी थी। ठाकुर राय बहादुर का एक बेटा था। राय बहादुर जितने अच्छे थे और जितनी लोगों की सहायता करने वाले थे, उनका बेटा कैलाश उतना ही अहंकारी, कठोर और अय्याश किस्म का आदमी था। राय बहादुर ने उस मंदिर की देखरेख के लिए एक पुरोहित को नियोजित किया था। गांव वाले उन्हें पंडित जी कहा करते थे। ठाकुर राय बहादुर ने वही मंदिर के पास ही अपनी जमीन पर पंडित जी का बहुत बड़ा घर बनवा दिया था। घर के अहाते में कुआं भी बनवाया था, जिसका पानी बहुत मीठा था। आने जाने वाले उस कुएं का पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया करते। वो कुआं पंडित जी के कुएं के नाम से मशहूर हो गया था। वो कुआं बहुत बड़ा था और उसकी सफाई के लिए उसमें सीढ़ियां बनाई गई थी। इसीलिए भी लोग उस कुएं को देखने आया करते थे। पंडित की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्हें ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था। लोगों की सहायता वो बिना धन लिए ही किया करते थे, क्योंकि उन्हें खर्च के लिए धन ठाकुर साहब से मिल ही जाता था। फिर पंडित जी का विवाह हो गया। सभी कहते हैं कि उनकी पत्नी अप्सराओं की तरह सुंदर थी। जितनी वो तन से सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा वो मन से भी सुंदर थी। मेरी सास बताती थी, एक रात पता नहीं क्या हुआ, पंडित जी की पत्नी की लाश सुबह उस कुएं में पाई गई। पंडित जी कहीं बाहर गए हुए थे। जब वो लौट कर आए तो उन्हें अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली। पत्नी की लाश देखकर वो बावले से हो गए। वो उसी कुएं पर दिन रात बैठते रहे। उन्हें किसी चीज की कोई सुध बुध नहीं रही। उन्होंने पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि वो पूरे गांव में घूम घूम कर कहते फिरते थे कि कुंवर कैलाश के दोस्तों ने मेरी पत्नी की इज्जत लूटी है और उसकी हत्या करके उसे कुएं में फेंक दिया है। पुलिस भी आई, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि कैलाश के दोस्तों के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था ना। और आज तक कैलाश पर गांव की किसी लड़की ने उंगली तक नहीं उठाई थी। इसलिए भी पंडित जी की बात पर कोई विश्वास नहीं कर पाया। और एक दिन पंडित जी की भी लाश उसी कुएं से मिली। पंडित जी के मरने के 1 महीने बाद कहते हैं कि एक आदमी उस कुएं पर पानी पीने गया और फिर उसकी भी लाश उसी कुएं में पाई गई। वो आदमी ठाकुर साहब का खास आदमी था। उसके बाद कई लोगों की लाशें उस कुएं में बरामद हुई। पर आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि आज तक जितने भी लोगों की मौत हुई है, वो लोग अमीर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आज तक किसी गरीब और अच्छे व्यक्ति की लाश वहां पर नहीं मिली, सिवाय उस ठाकुर के, उस खास आदमी के। उसके बाद कुछ दिन रुक रुक कर लोगों की लाशें उस कुएं में तैरती हुई मिली। वो सभी शहर के अमीर लड़के थे।
फिर लोगों ने उधर जाना ही बंद कर दिया। अब वहाँ तो कोई दिन के उजाले में भी नहीं जाता। एक बार गांव में किसी व्यक्ति का रिश्तेदार आया था और वो घूमते घूमते शाम को उस मंदिर और कुएं के पास चला गया। बहुत घबराया हुआ भागकर वो वहाँ से निकल आया तो उसने बताया कि वहाँ कुएं में 2 आत्माएं रहती हैं। उसने ये भी बताया कि जब वो कुएं की जगत पर बैठा था तो पीछे से 2 हाथों ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे नीचे खींच लिया। तो उसे एक आवाज आई, इसे यहाँ न लाओ, ये तो इस गांव का मेहमान है। फिर उस ठंडे हाथों ने उसकी गर्दन को छोड़ दिया और उसे कुएं की जगत से नीचे जमीन पर फेंक दिया और गुर्राते हुए यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया और फिर दोबारा यहाँ पर ना लौट कर आए वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। ऐसी उसे उस आत्मा ने हिदायत दी। वो आदमी अपने पैर सिर पर रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। घर आकर वो डर के कारण बीमार पड़ गया। लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल से तांत्रिक ने उसकी जान बचाई थी। तब से उधर कोई भी नहीं जाता। गांव में दूसरा मंदिर बनवाया है, लोग वहां जाकर पूजा करते हैं। प्रभा ने उसे कुएं की आत्मा की कहानी सुनाई। प्रभा के मुंह से आत्मा की कहानी सुनकर निशा और दिव्या कुछ सोचने लगी, परंतु अभी उस कुएं की आत्मा का रहस्य पता लगाना बाकी था। निशा और दिव्या ने सुहाना से कहा कि वो लोग जब अंधेरा घिराएगा तो वो दोनों उस कुएं के पास जाएगी। उसी समय सुहाना के पापा वहां आ गए। पहले उन्होंने वहां जाने के लिए मना कर दिया, पर दिव्या का तर्क सुनकर उन्हें जाने की इजाजत इस शर्त पर दी कि वो भी उनके साथ चलेंगे। निशा और दिव्या मान गई। तब सुहाना ने कहा कि वो भी चलेगी। तब उसकी माँ ने मना कर दिया, पर सुहाना नहीं मानी। कमला ने कहा कि वो भी चलेगी क्योंकि उसके जाने के बाद में गांव वालों को समझाना आसान हो जाएगा कि इस कुएं से आत्माएं चली गई हैं। कमला की बात सुनकर दिव्या ने कहा ठीक है, क्योंकि बाद में गांव वालों को समझाना भी आवश्यक होगा ही ना। सब ने मिलकर सब तैयारी कर ली। दिव्या ने मोमबत्ती और आत्माओं को अपने पास बुलाने वाले कुछ रंग बिरंगी रोशनी और पतंग और डोर भी लिए। निशा ने पक्षियों को फंसाने वाले जाल को भी अपने साथ ले लिया। खाना खाने के बाद सभी लोग रात को लगभग 9 बजे घर से निकल गए। सर्दियां होने के कारण गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में ही होते थे। दिसंबर महीने का पहला सप्ताह था जब ये लोग लोगों से छुपते छुपाते उस मंदिर के पास पहुंचे तो निशा और दिव्या को वहां आत्माओं का आभास हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से उन शक्तियों को जानने की विद्या सीख ली थी। सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद सभी उस मंदिर से होते हुए पंडित जी के कुएं की तरफ बढ़ने लगे। अभी कुआं कुछ दूरी पर था कि वहां पर चमगादड़ का एक झुंड भयानक आवाजें निकालते हुए सभी पर झपटने लगा। निशा ने चिल्लाकर कहा, बैठ जाओ सब लोग। सब वहीं बैठ गए। सभी चमगादड़ उनके ऊपर से निकलते हुए चले गए। निशा आगे चल रही थी, बीच में बाकी के लोग और फिर पीछे दिव्या चल रही थी। वो लोग कुएं के पास जैसे ही पहुंचे, कमला जोर से चिल्लाई क्योंकि एक बहुत से लंबे हाथ ने उसे पकड़ रखा था और हवा में उछाल दिया। वो लंबा हाथ कुएं से बाहर आया था। कमला हवा में उल्टी लटकी हुई थी। उसकी हालत देखकर सुहाना रोने लगी। चुप करो सुहाना, अगर हम कमजोर पड़ गए तो हमारा यहाँ से जाना संभव नहीं हो पाएगा। फिर सुबह हमारी सबकी लाशें यहाँ पर कुएं में तैरती हुई मिलेगी। समझ रही हो बात को? निशा ने गुस्से में कहा। सुहाना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। निशा ने कुएं के पास जाल बिछाया, उस पर पतंग और डोर रख दिया और वहां मोमबत्तियां जलाने लगी। तभी सुहाना की गर्दन को एक हाथ ने पकड़ लिया और उसे हवा में उड़ा दिया। सब ने देखा कि सुहाना ऊपर गोल गोल तेजी से घूमने लगी। मोमबत्तियां ऊपर उड़ने लगी, पर दिव्या ने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। निशा मोमबत्ती जलाने लगी, तभी कमला और सुहाना जमीन की ओर तेजी से आने लगी। उन्हें लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है, क्योंकि इतने ऊपर से गिरने के बाद तो मौत तो तय है। पर तभी जाल अपने आप ऊपर उठा। कमला और सुहाना उसमें आ गई। दिव्या ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। देखते ही देखते जाल धीरे धीरे जमीन पर आ गया। तभी बहुत तेज सी हवाएं बहने लगी
और किसी व्यक्ति की गुर्राहट सुनाई दी। तुम लोग कौन हो और हमें अपने पास क्यों बुला रही हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। कुएं से आवाज गूंजने लगी। तुम जो कोई भी हो, कुएं से बाहर निकल आओ, नहीं तो उसी कुएं में तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। तुमने हमारी शक्तियों को समझ लिया होगा, तुम हमारे साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे, निशा ने उस आत्मा से कहा। तभी कुएं से 2 आग के गोले बाहर आ गए। फिर देखते ही देखते वो आग के गोले धुएं में बदलने लगे। थोड़ी देर बाद वहां पर 2 भयानक चेहरे वाली आत्माएं दिखाई पड़ी। उसमें से एक औरत की थी और दूसरी पुरुष की थी। औरत के पूरे चेहरे पर नाखूनों के निशान बने थे, उनमें से खून बह रहा था। उसके वस्त्र फट चुके थे, सामने वक्षस्थल का हिस्सा लहूलुहान हो चुका था, बाल बिखरे हुए थे और आदमी के वस्त्र भी चीथड़े चीथड़े हो चुके थे। उसके बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी, शरीर पर कोड़ों के निशान थे। तभी औरत वाली आत्मा ने निशा की गर्दन पकड़ ली और भयानक अट्टहास करती हुई वो बोली, तू मुझे यहां से मुक्त कराने आई है? तू ऐसा नहीं कर पाएगी, यहां से चली जा, नहीं तो मैं तेरी सहेली को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उस आत्मा ने दिव्या से कहा। तभी पुरुष आकृति ने सुहाना के पापा की गर्दन को दबोच लिया और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार करना शुरू कर दिया। सुहाना के पापा के मुंह से खून निकलना शुरू हुआ। सुहाना अपने पापा की हालत देखकर रोने लगी। दिव्या कुछ नहीं बोली, वो बस मंत्रोच्चारण करती जा रही थी। तभी पुरुष आकृति चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे नहीं जलाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसने सुहाना के पापा को छोड़ दिया। सभी ने देखा कि पुरुष आत्मा के शरीर में आग लग चुकी थी और वो चिल्ला रहा था। तभी औरत की आत्मा ने निशा को छोड़ दिया और हाथ जोड़कर वो विनती करने लगी, नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, हम आप लोगों को भी छोड़ देंगे, हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, छोड़ दो। ठीक है, हम तुम्हारे पति को छोड़ देते हैं। हम तुम लोगों से जो कुछ पूछेंगे उसका सच सच जवाब देना, दिव्या ने कठोरता से पूछा। दिव्या ने मंत्रों का उच्चारण अब बंद कर दिया। फिर उसने पूछा, तुम दोनों यहाँ आने वाले निर्दोष व्यक्तियों की हत्या क्यों करते हो? निशा ने कठोरता से पूछा। हमने जिन्हें मारा है वो निर्दोष नहीं है, वैशी दरिंदे हैं। उन्होंने मेरे शरीर को गंदा कर दिया था, मेरे शरीर को देखो, उन दरिंदों ने मेरी क्या हालत की है। औरत की भयानक दिखने वाली आत्मा जोर जोर से चिल्लाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? किसने ये तुम्हारा हाल किया? हमें बताओ, हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, दिव्या ने कहा। ठीक है, मैं अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाऊंगी। उस दिन मेरे पति अपनी बहन के घर गए हुए थे। रात को कुंवर कैलाश अपने 4 दोस्तों को लेकर यहाँ आया। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त यहाँ शिकार खेलने आए हैं, ये लोग आज रात को यहाँ रुकेंगे, तुम उनके खाने पीने का इंतजाम करना। मैंने कहा, पंडित जी तो नहीं है, मैं अकेली हूँ, इन अजनबियों को मैं कैसे यहाँ रहने दूं? तब उन्होंने कहा, ये उनके दोस्त है, खाना खाने के बाद जंगल में चले जाएंगे, वो यहाँ नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे शिकार खेलने। फिर वो बोला, मेरे दोस्त शराब पीते हैं, पिताजी इन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। फिर मैंने कुंवर साहब की बात मान ली। कुंवर साहब खाना खाने के बाद यहाँ से चले गए। उन चारों ने कहा कि वो भी अभी चले जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं गए, रात में यहीं रहे। मैं डरी थी, मैंने अंदर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पर रात को उन लोगों ने बंदूक से दरवाजे की कुंडी को तोड़ दिया। उसके बाद उन चारों दरिंदों ने
रात भर मेरे शरीर को नोच लिया, जैसे मैं कोई जिंदा नहीं मुर्दा इंसान हूँ। सुबह होने से पहले वो दरिंदे चले गए। मैं अपने पति के लायक नहीं थी, इसलिए मैंने इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आप लोगों को पता नहीं है मेरे पति की मौत कैसे हुई। उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उन्हीं दरिंदों ने उन्हें इस कुएं में धक्का दे दिया। जब वो लोग ऐसा कहते थे कि मेरे साथ कुछ लोगों ने कुकर्म किया था, ये सारी बातें कैलाश को पता चली तो कैलाश ने उन दरिंदों को बहुत लताड़ा और कहा पंडित जी से गवाही दिलवाकर वो उन लोगों को पुलिस के हवाले कर देंगे। तो मेरे पति के पास मेरी चिट्ठी थी जो इन्हें बाद में मिली। जब इनकी मनोदशा ज्यादा खराब हो गई, इन्होंने कैलाश से कहा कि उनके पास सबूत के तौर पर वो चिट्ठी है। जब उन लोगों को इस बात का पता चला तो उन दरिंदों ने इन्हें इसी कुएं में धकेल दिया। उन दरिंदों को चिट्ठी वाली बात ठाकुर साहब के खास आदमी ने पैसे के लालच में बताई थी। हमारी आत्माएं यहाँ भटक रही थी। हम उन दरिंदों से बदला लेने के लिए तड़प रहे थे। तभी वो चारों दरिंदे फिर से यहाँ शिकार खेलने आए और मुझे उनसे बदला लेने का मौका मिला। उसके बाद ठाकुर साहब का खास आदमी शहर के अमीरजादों को मेरे घर में लेकर आता था और गांव की गरीब लड़कियों को रात में उठवा लेता। गांव की 5-6 लड़कियों को उस ठाकुर के आदमी ने उन शहरी दरिंदों के हवाले कर दिया। फिर एक दिन मुझे इन लोगों को मारने का मौका मिला। जब वो लोग इसी कुएं के पास आए, हम दोनों किसी को तभी नुकसान पहुंचा सकते हैं जब वो लोग इस कुएं के पास आसपास आए। इसलिए हमें अपने दुश्मनों को खत्म करने में 10 साल लगे। 10 साल। जब यहाँ रुक रुक कर हत्याएं होने लगी तो लोगों ने इस कुएं को पंडित जी की आत्मा वाला रहस्यमय कुआं बना दिया। उसके बाद यहाँ लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। हम दोनों शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ रहने लगे। हम जीते जी एक साथ नहीं रह सके, अब आत्मा बनकर एक साथ रहते हैं यहाँ पर और हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। पंडित जी की पत्नी की आत्मा ने अपनी मार्मिक कहानी सुनाई। देखो, हम सभी अब सब जान चुके हैं तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था और तुमने अपना बदला भी कैसे लिया है। अब आप दोनों इस प्रेत योनि से मुक्ति क्यों नहीं चाहते? आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। हो सकता है आप अगर प्रेत योनि से मुक्त हो जाओ तो आपको पुनः मनुष्य जीवन मिल पाएगा और फिर से एक दूसरे के साथ आप प्यार से रह पाओगे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप दोनों इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जब तक आप लोगों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आप लोगों को मनुष्य जीवन नहीं मिल पाएगा। दिव्या ने उन दोनों आत्माओं को समझाया। तब दोनों आत्माओं ने दिव्या से स्वयं को मुक्त करने के लिए कहा। तब दिव्या और निशा ने उन दोनों पर अभिमंत्रित पानी छिड़कना प्रारंभ किया। उन दोनों का शरीर आग की ज्वाला से घिर गया। उन दोनों का शरीर अब जलने लग गया था। वो दोनों आग की जलन के कारण छटपटाने लगे। उनके मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगी। उनकी चीखों को सुनकर वहां खड़े सभी के कलेजे फट रहे थे। कुछ देर चीखों की आवाजें आती रही। उन दोनों आत्माओं का शरीर पूरी तरह जलकर राख बन गया था
और फिर उन राख से 2 दीपक की लौ निकली। उन लौ से आवाज निकली कि अब हम दोनों आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने हमें इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। और वो लौ आसमान की ओर चल दी। सभी के चेहरों पर सुकून और शांति दिखाई देने लगी। सुबह ये खबर पूरे गांव में आग की तरह कमला ने फैला दी कि पंडित जी का कुआं उनकी आत्माओं से मुक्त हो चुका है। वहां अब कोई आत्मा नहीं है। उस कुएं का मीठा पानी अब पुनः सभी को पीने के लिए मिल जाएगा। यह खबर सुनकर गांव वाले भी खुशी से झूम उठे, क्योंकि उन्हें भी आत्माओं के साए से मुक्ति मिल चुकी थी।